नमस्कार बंधुओं, सर्वेश्वर प्रभु को प्रणाम करते हुए आपके सामने सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कुछ प्रश्न आए हैं, उन पर विचार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझते हुए मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पहले आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, फिर उस पर विचार व्यक्त करूंगा। प्रश्न दोहराया है। प्रणाम गुरुदेव। सोशल मीडिया आदि अलग अलग स्थानों से इस समय सबसे ज्यादा प्रश्न वेद के विषय में आ रहे हैं। प्रमुख रूप से लोग यह पूछ रहे हैं कि वेद क्या है। सामान्य समझ में वेद के प्रकार क्या हैं और वेदों के अंदर किस प्रकार का ज्ञान अर्थात वेदों का विषय क्या है। आदरणीय गुरुदेव कृपया इस पर प्रकाश डालिए। अभी आपने प्रश्न सुना वेदों के विषय में कि वेद है क्या। पहले आपको बता दूं, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु और भावे कर्मणि करने की प्रत्यय कर्तुम शक्यते, ये व्याख्या है। उसका मतलब यह है कि ज्ञान समूह को वेद कहते हैं। ऋषियों ने जिन मंत्रों को देखा अपने प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से, उसका संकलन वेद में है। इसका जो संकलन और विभाग हुआ महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा हुआ। 4 भाग हुए। ऋग्वेद प्रथम है, यजुर्वेद द्वितीय है, अथर्ववेद तृतीय है, सामवेद चतुर्थ है। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रश्न उठता है। तो प्रतिपाद्य विषय है कि मनुष्य जीवन से संबंधित सभी जितने शास्त्र हैं, जितने विचार हो सकते हैं, जितनी विषय वस्तुएं हो सकती हैं, सबका विवेचन वेद में उपलब्ध है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जिसकी व्याख्या, जिसके विषय में वेदों में न की गई। सिर्फ जानने की बात होती है। तो वेद ऐसा विषय है जिसमें से जीवन की प्रत्येक पहलुओं के विषय में विचार किया गया है और सब कुछ वेद में ही निहित है। ऋग्वेद से लेकर के सामवेद पर्यंत संपूर्ण शास्त्र जितने हैं, चाहे उसमें संगीत हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, कूटनीति शास्त्र हो, या अन्य जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का विचार उसमें उपलब्ध होता है। इसके 3 कांड मुख्य हैं। एक तो ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। लेकिन 2 कांड उसमें प्रमुख रूप से आते हैं। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड। मैं आपको बता दूं, ज्ञान कांड में सभी प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय में बहुत विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया गया है। कर्म कांड में उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, तो कर्म क्या करें, उन कर्म का विवेचन है। इस कर्म की व्याख्या के प्रसंग में ही आयुर्वेदादिक सभी शास्त्रों का निरूपण किया गया है, जिसमें जो चतुर्थ वेद है, जिसको हम अथर्ववेद कहते हैं, उस वेद में सभी प्रकार के आयुर्वेदिक ज्ञान को दिया गया है। आयु से संबंधित जितनी चीजें विचारणीय हो सकती हैं, वो सब उसमें है। संपूर्ण संगीत शास्त्र का विवेचन आपको सामवेद में मिलेगा। संपूर्ण राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि का विवेचन ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलेगा। संपूर्ण कर्मकांड का विवेचन प्रायः 4 वेदों के अतिरिक्त एक विशेष जो यजुर्वेद है, उसमें कर्मकांड का विशेषतया निरूपण किया गया है और ब्राह्मणादि ग्रंथों में उसके प्रयोग की सारी विधि दी गई है। इस प्रकार से संक्षेप में यदि कहा जाए तो जितने भी शास्त्र मनुष्य जीवन में जानने के योग्य होते हैं, उन सभी शास्त्रों का निरूपण वेदों में प्राप्त होता है। आज प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वेदों के विषय में जाने समझे, क्योंकि बिना वेदों को जाने सनातन धर्म या कोई भी धर्म हो, उसको विधि पूर्वक समझा नहीं जा सकता। मात्र हिंदू धर्म या सनातन धर्म ही नहीं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों को, वेदों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को वेदों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तव में वेद हैं क्या। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप वेदों के प्रति जागरूक हों
उन्हें पढ़ने की इच्छा आपके मन में जागृत हो और किसी न किसी गुरु के माध्यम से आप उसका अध्ययन करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और सब प्रकार की जिज्ञासाओं का शमन हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दें।